हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप जैसा अभी देख रहे हो कि निफ्टी बहुत तेज़ी दिखा रही थी, लेकिन आज आप देखोगे कि निफ्टी थोड़ी रेड कैंडल यहाँ पर शो की है। मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले भी बोला, एक दो वीडियो में, कि निफ्टी यहाँ से भले तेज़ी दिखाई है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेके ऊपर जाएगी। लेकिन साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक भी जो ऑल टाइम हाई के पास पहुँच चुके हैं। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक, तो आप देखोगे जो लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई के पास लगभग पहुँच चुके हैं। लेकिन इस तरह का जो हम लोग सिनेरियो बोल सकते हैं, जो HDFC बैंक में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये बहुत बार ऐसा सिनेरियो बना है कि यहाँ पर कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट के पास जाके रिटर्न हो गई है। और आप देखोगे सेम यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंपनी न्यू अपनी जो ब्रेकआउट हम लोग बोल सकते हैं, ये चैनल को ब्रेकआउट करके ऊपर को सस्टेन किए। और हम लोग डे कैंडल में देख रहे हैं, तो क्या ये कंपनी अभी न्यू हाई बना सकती है कि नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं पता। लेकिन हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर को फाइंड आउट करते हैं ये वीडियो में, क्या ये कंपनी न्यू हाई बना सकती है कि नहीं। और हम लोग सेम देखें यहाँ पर कोटक बैंक को, तो आप देखोगे लगभग सेम ही यहाँ पर उनका भी चार्ट दिख रहा है। तो आप कोटक बैंक को देखें, अगर मैं यहाँ पर वीकली चार्ट लगाऊं तो आप सेम देखोगे यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक बोल सकते हो चैनल में चल रही थी। अभी यहाँ पर रिसेंटली आप देखोगे यहाँ बहुत अच्छी ब्रेकआउट यहाँ पर कंपनी दिखाई है, ऑलमोस्ट अपने हाई के पास यहाँ पर ट्रेड कर रही है। सेम यहाँ पर आप HDFC बैंक देखे हो, आप सेम यहाँ पर कोटक बैंक भी देखे हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ रिलेट करवाना चाहता हूँ कि अब ये जो टाइम करेक्शन था, अगर हम लोग यहाँ पर देखें 2021 से ये टाइम करेक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं 2021 की स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखें यहाँ पर टाइम करेक्शन हो रहा था। तो 2021, 22, 23, 24 और 25 मतलब 4.5 ईयर तक कंपनी ने कुछ परफॉर्म नहीं किया। या आप बोल सकते हैं यहाँ पर हम लोग खेल सकते थे, ये अगर हम लोग बोले तो स्मॉल ट्रेड हम लोग ले सकते थे। इसीलिए मैं ये चैनल बना के भी रखा था, बहुत बारी मैंने बेचा भी है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने HDFC बैंक को ऐड किया है और मैं इस बार ही वेट करने वाला हूँ। और हम लोग कंपनी के यहाँ पर फाइनेंस देखें तो ये 4 साल में क्या, अगर कंपनी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो HDFC बैंक को अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि HDFC बैंक जो 4 ईयर में जो 2001 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बोला जा रहा था कि हाई वैल्यूएशन पे मिल रही है कंपनी, ठीक है। तो 2021 में अगर हम लोग देखें ये हाई वैल्यूएशन पे मिल रही थी, और जो प्राइस थी जो अर्निंग कर रही थी कंपनी, यहाँ पर हम लोग हाई वैल्यूएशन बोल रहे हैं। तो अब यहाँ से 4.5 साल हो गया, अब तो मुझे लगता है ये कंपनी जेन्युइन पी पे भी आ गई। अगर हम लोग कंपनी के पी देखें तो आप देखोगे ऑल टाइम लोएस्ट पी है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा उठी है कुछ दिन से, लेकिन आप देखोगे लगभग ये ऑल टाइम लोएस्ट पी ही के पास थी। अभी थोड़ा सा ऊपर आई क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर कंपनी ने थोड़ी सी तेज़ी दिखाई है। अगर हम लोग नेट यहाँ पर देखें, जो नेट प्रॉफिट ये सब अगर हम लोग देखें 2021 की दिसंबर के हमारे पास यहाँ पर है, चलिए दिसंबर से ही कंपेयर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ की कंपनी कर रही थी। अगर अभी हम लोग देखें यहाँ पर 2024 के दिसंबर में, तो यहाँ पर आप देखोगे 18,000 करोड़ की लगभग कंपनी यहाँ पर नेट प्रॉफिट कर रही है। डैट मीन्स लार्ज कैप कंपनी जो इतनी बड़ी बैंक है वो यहाँ पर 80% की अपनी नेट प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर ली है यहाँ पर 4 साल में। अगर हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू में आप देखोगे 2x से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी कर ली है। बहुत जेन्युइन सी बात है कि यहाँ पर टाइम करेक्शन था। अब ये कंपनी कब न्यू हाई बना दे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये यहाँ पर हम लोग देखें कि ये बैंक थी, जो 2 बैंक थी जो हमने देखा है यहाँ पर, HDFC बैंक और कोटक बैंक, ये 2 बैंक फंसी हुई थी। लेकिन थोड़ा हम लोग पीछे जाते हैं और थोड़ा हम लोग एनालिसिस करते कि ये कंपनी इतना क्यों फंसी यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पीछे और जाए तो आप यहाँ से देखोगे 2014 से अगर हम लोग ये देखें, थोड़ा सा पीछे और होता हूँ, यहाँ से अगर आप देखोगे 2012, 2014 से जो कंपनी अप ट्रेंड पे चल रही थी, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं वेट की थी 2015 से 2017 या हम लोग बोल सकते हैं 16 तक 1 ईयर। तो अब देख रहे हो कि यहाँ से कंपनी कितना अप ट्रेंड पे गई थी। लॉकडाउन हुई थी तो यहाँ पर नीचे आई, उसके बाद जो वैल्यूएशन थी कंपनी की वो बहुत महंगी हो गई थी, जिसके कारण से यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी का टाइम करेक्शन हुआ। लेकिन मैं दूसरे बैंक को अगर मैं यहाँ पर लाऊं तो आप देखोगे ये सब बैंक तो अच्छा परफॉर्म किए आपकी, जब भी यहाँ पर कोविड के बाद ये सब बैंक तो अच्छे परफॉर्म किए। लेकिन इसकी हम लोग अगर पास्ट हिस्ट्री देखें तो आप यहाँ से समझ में आएगा आपको कि ये बैंक क्यों चली है। अगर हम लोग यहाँ पर आए तो आप देखोगे ये जो बैंक है लॉकडाउन के बाद से, अगर हम लोग देखें यहाँ पर 300 के लेवल पकड़ते हैं तो 300 से यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 1400 की लेवल या 1300 की लेवल को टच कर रही है। सेम जो ICICI ये आपकी HDFC बैंक और कोटक बैंक यहाँ पर दोनों टाइम करेक्शन दिखाई थे।
लेकिन क्या ये कंपनी के टाइम करेक्शन पहले हो चुकी थी कि नहीं? अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप ये देखोगे जो टॉप बनाई थी 2007 या 2008 में, अगर हम लोग देखें जनवरी के 2008 में ही अगर हम लोग बोले, ये टॉप बनाई थी अराउंड 250-260 रुपीज़ की। उसके बाद से आप यहाँ पर देखोगे ये लाइन को, ये वाले पोर्शन को आप यहाँ पर देखोगे 2018 में यही लेवल को आने में टाइम लग गया था। तो आप टाइम करेक्शन यहाँ से समझो कि 10 साल ये कंपनी नीचे ही रही, उसके बाद से ब्रेकआउट हुआ है तो थोड़ा सा ऊपर गई है, वैसा भी कोई खास रिटर्न नहीं दी। मे भी हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी कंपनी स्प्लिट की होगी, बोनस दी होगी, पैसा बढ़ा होगा, लेकिन वो पेस से नहीं पैसा बढ़ा है कि जैसे HDFC बैंक और कोटक बैंक ने बना के दिया था। अब यहाँ से चीज़ क्या समझ में आ रही, जो कंपनी बढ़ चुकी है या बहुत तेज़ी में वो बढ़ेगी, या जो कंपनी यहाँ से रुकी हुई है लेकिन अच्छी परफॉर्म कर रही है वो बढ़ेगी, ऐड करने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस है HDFC बैंक, कोटक बैंक अगर अच्छी तेज़ी दिखाती है तो ये अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि ये सब बैंक जब चलती है तो 2-3 साल चलते ही रहेगी। और हम लोग यहाँ पर फिर से देखें एक बार कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक क्या परफॉर्म की है। ICICI बैंक भी आप देखोगे यहाँ पर 24,000 जो करोड़ थी उससे यहाँ पर 47,000 करोड़ की यहाँ पर नेट सेल की है, मतलब थोड़ा सा डबल हुई है। अगर हम लोग HDFC बैंक का अगर आपको याद होगा तो डबल से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था। यहाँ पर 7,000 करोड़ से यहाँ पर आप देखोगे नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने डबल कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट में कंपनी यहाँ डबल की है, लेकिन सेल आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी की उतनी तेज़ी से नहीं दिखी है HDFC बैंक के कंपेयर में। अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट हम लोग देखें तो ये दोनों माइनस पे, जो कि हम लोग बोल सकते हैं अदर इनकम से। HDFC बैंक भी आप देखोगे तो अदर इनकम से ही यहाँ पर इनकी टोटल प्रॉफिट आ रही थी। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। तो अब ये देख सकते हो फाइनेंशियल प्रॉफिट यहाँ पर भी माइनस में है। आप देख सकते हो OPM -4 है, 17 से थोड़ा थोड़ा ठीक कर रही है, 34 थी 16 से 17 4 भी है। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो यहाँ पर 18,000 करोड़ की है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस है कि HDFC बैंक और कोटक बैंक की न्यू हाई हम लोग देख सकते हैं। अब ये कब दिखेगी या नहीं दिखेगी ये मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ की गारंटी है कि ये सब कंपनी न्यू हाई आने वाले टाइम पे ज़रूर बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि ICICI बैंक नया बना, यह भी बना सकती है, लेकिन HDFC बैंक इसे बहुत दिन से यहाँ पर वेट कर रही है, टाइम करेक्शन हो रही है। और अब ये इस कंपनी के वैल्यूशन अगर हम लोग पी देखें तो आप यहाँ पर देखोगे HDFC बैंक की अगर हम लोग देखें तो अभी पी चल रही है यहाँ पर 20 के, और ICICI बैंक के अगर हम लोग देखें पी तो ICICI बैंक के भी आप देख रहे हो 19 की। तो वैल्यूएशन वाइज हम लोग बोल सकते हैं दोनों कंपनी भी सेम जगह पर यहाँ पर स्टैंड कर रही है। और हम लोग कुछ और बैंक को देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर हम लोग देखें तो आप सेम पैटर्न जैसे ICICI बैंक का आप देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो सेम पैटर्न लगभग। यहाँ पर हम लोग देखें 2010 से यहाँ पर कंपनी 2010 से यहाँ पर आके ये जो आप देख सकते हो 2021 में ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद से यहाँ से चली है। तो ये सब कंपनी ऑलरेडी इतनी टाइम करेक्शन झेल चुकी थी जब इस सब कंपनी ने ब्रेकआउट दिया। तो सेम गोस पे मुझे लग रहा है अभी कोटक बैंक, अब बंधन, ये आपकी कोटक बैंक और आपकी HDFC बैंक, ये सब सेम अगर आप ये फेज देखोगे तो यहाँ पर जो टाइम करेक्शन हो रहा है सेम आप वहाँ पर भी देख सकते हो। तो आने वाले टाइम पर हो सकता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे ये सब कंपनी के कंपेयर में। ICICI बैंक हो गई, आपके स्टेट बैंक हो गई, ये सब बैंक के परफॉर्मेंस से अच्छा कर सकती है HDFC बैंक। अब ये क्यों लग रहा है कि न्यू हाई बन सकती है मार्केट में, क्योंकि आप निफ्टी देखोगे नीचे और निफ्टी अब जाने वाली है ऊपर। अब ये गारंटी नहीं कि कल ही जल जाए, लेकिन हाँ ये गारंटी है कि आने वाले टाइम पे चल जा सकती है। यहाँ पे से निफ्टी न्यू हाई बनाएगी बनाएगी। ये सब कॉमन चीज़ें कि भले टाइम लग सकता है लेकिन न्यू हाई बनाएगी। और सेम गोज फॉर HDFC बैंक और कोटक बैंक। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और भी कंपनी को देखें, बजाज फाइनेंस को देखें अगर हम लोग, तो ये भी लार्ज कैप कंपनी है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप देखोगे यहाँ पर कंपनी ने न्यू हाई बना दिया है। तो ये क्या है, लार्ज कैप कंपनी। अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखोगे तो ये क्या है, फाइनेंस मतलब लोन देने वाला ही काम है। अब बैंकिंग का भी ऐसे ही हम लोग समझ लेते, थोड़ा सा रिलेटेड बिजनेस ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंपनी ने न्यू हाई बनाया। अगर हम लोग ये पैटर्न पे देखें तो ये चैनल को तोड़ी है और न्यू हाई बनाई है। बजाज फिनांस हम लोग देख लिए, बजाज एक और स्टॉक है वो भी देख लेते हम लोग। बजाज फिंसर को अगर हम लोग देखें तो ये लगभग अपने टॉप के पास ही खड़ी है ना।
तो यहाँ पर मैंने ये सब वीडियो भी पहले से कवर किया कि अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड करना चाहते थे तो यहाँ पर भी आपको अच्छी प्रॉफिट मिलती है। लेकिन अब ये है ना, स्विंग ट्रेड का अब ये टाइम रहा नहीं। अगर आपने नीचे बाय किया है तो आप इस पर होल्ड करके रखें, अच्छा प्रॉफिट आपको 1-2 ईयर में दिख सकती है। और भी कंपनी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बहुत सारी लार्ज कैप कंपनी हैं जो थोड़ी अभी नीचे नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये कंपनी भी आपको हाई पे दिखेगी। अगर हम लोग एशियन पेंट भी देखें तो आप यहाँ पर देखोगे ग्रीन यहाँ से दिखने लगी है, और ये कंपनी भी अपने आप देखोगे थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था ये पूरे सेगमेंट में, पेंट सेगमेंट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पेंट सेगमेंट में आने वाले टाइम पे अच्छी ग्रोइंग सेगमेंट है जो कि मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे सकती है। अगर हम लोग और भी कंपनी देखें, जो मेन कंपनी अगर हम लोग देखें RIL, इस कंपनी को देखो तो ये भी अपने टॉप से नीचे आई थी, लेकिन अब ये यहाँ से उठना स्टार्ट कर गया। तो यहाँ पर अगर रिलायंस, HDFC बैंक जो कि मेन वेटेज रखती है निफ्टी में, अगर ये सब कंपनी अगर न्यू हाई बना रही है तभी निफ्टी को न्यू हाई बनाने में आसानी होगी। अगर आप ये सोचोगे कि निफ्टी में अगर HDFC बैंक या हम लोग बोल सकते हैं कोटक बैंक या आपकी ये जो हम लोग रिलायंस कंपनी, स्टेट बैंक, ये सब अगर न्यू हाई नहीं बनाएंगे तो हम लोग निफ्टी के भी न्यू हाई देखने में बहुत मुश्किल नज़र आएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने लार्ज कैप कंपनी या लार्ज बैंकिंग स्टॉक को ही डिस्कस किया है, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि ये कंपनी अब न्यू हाई बना सकती है कि नहीं बना सकती है। अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि आप यहाँ पर स्टॉक ले लो, तो आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पर स्टॉक लेने में बेनिफिट्स थी कि यहाँ पर स्टॉक लेने में बेनिफिट्स थी, है ना? तो ये सब चीज़ आप अब सोच रहे हो कि आप क्विकली आओगे, यहाँ पर बैठे हुए यहाँ से बाय करोगे और लेके निकल जाओगे प्रॉफिट, तो इतनी इजी है नहीं चीज़ें। आपको थोड़ा पेशेंसली वेट करना होता हो सकता है आप यहाँ पर खरीदे हो, मे भी आप हो सकता है यहाँ पर खरीदे हो। तो मैंने रिसेंटली अभी ऐड किया है ये लेवल पे, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर मैं यहाँ से देखो 2024 के लेवल से अगर यहाँ पर भी हम लोग देखें तो अभी आप देखोगे यहाँ पर आराम से 28%, 27% कंपनी ने दे चुका है। 1 ईयर की मैं टाइम फ्रेम के बोल रहा हूँ। अगर कोई यहाँ पर भी बाय किया है, मान के चलते अगर ये लेवल पे भी बाय किया है, तो यहाँ से भी आप देखोगे कि कंपनी ने कितने रिटर्न दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 40% की रिटर्न यहाँ पर 2020 जून से आप देखो यहाँ पर 3 ईयर में लगभग 40 की रिटर्न दी है। लेकिन अभी 40 की रिटर्न दी है कंपनी, अब इसके बीच में ये देखो कि अभी न्यू ब्रेकआउट देगी ना, तो ये जो आप देख रहे हो ना, जो एवरेज जो कंपनी की 3 ईयर में ये बढ़ के ऊपर आएगी और आपको अच्छी रिटर्न मिल सकती है। क्योंकि जब लार्ज कैप कंपनी चलती है तो ये भी बहुत ईजी से आप देख सकते हो कि डबल ट्रिपल होती ही है। क्योंकि आप यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर आप देखो कि अगर आप यहाँ से भी बाय किए तो ये कंपनी 2016 में भी, तो आप देखो 2016 की जो रैली चली थी वो आप देख सकते हो यहाँ पर 2019 तक चली थी। अगर हम लोग सेम ICICI बैंक में देखें तो आप देखोगे पिछले 2-3 साल से यहाँ पर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कोविड के बाद से ये कंपनी अगर जो रैली की है कोविड के बाद से अभी तक कंटिन्यू चल रही है। अभी भी ऐसा नहीं है कंपनी में डाउनफॉल आ गया या ये आगे न्यू हाई नहीं बनाएगी, अभी भी ये कंपनी में अप ट्रेंड ही चल रहा है। तो मुझे लगता है अगर आप ये सब बड़े कंपनी पे पोजीशन बनाए हो तो प्रॉफिट बुक करने से फ़ायदा नहीं है इतना, जितना आप ये सब कंपनी को होल्ड करके रख के यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ स्मॉल कैप कंपनी भी जो अगर आप चाहते हो मुझे कि डिस्कस करूं यहाँ पर कि ये सब न्यू हाई बना सकते हैं कि नहीं, तो आप अपने एंड से कमेंट सेक्शन में ये सब जरूर कंपनी के नाम भेजें, तो मैं आपको इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।